जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस प्रकार अंग्रेज का प्रवेश हुआ। आज हम जानेंगे कि भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय जो थे अंग्रेज, वह कौन थे और उसके समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। आज हम बताएंगे आपको प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की विजयी के क्या कारण थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले गवर्नर की, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। यह बंगाल का पहला गवर्नर था, ये याद रखिएगा, बंगाल का ये पहला गवर्नर था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ क्लाइव ने ही किया था। द्वैध शासन क्या था तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो द्वैध शासन का जन्मदाता जो था वो लियोनार्ड कार्टेज था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और भारत में द्वैध शासन का जो प्रणेता थे जिन्होंने लागू किया था वह क्लाइव था। द्वैध शासन था क्या? इस शासन के अंतर्गत राजस्व वसूलने एवं सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन प्रणाली नवाब के हाथ में थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। द्वैध शासन में क्या कहा गया कि राजस्व जो वसूला जाएगा, सैनिक संरक्षण तो दिया जाएगा और विदेशी मामले जो भी होंगे, चाहे किसी देश से युद्ध करना हो, चाहे किसी देश से व्यापार करना हो, वह अब कंपनी के अधीन रहेगा। और जबकि शासन प्रणाली जो है वह नवाब ही चलाएगा, नवाब से नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ये आगे हम आपको बक्सर युद्ध जब होगी तो उसमें हम ये बताएंगे, ठीक है। इलाहाबाद द्वितीय संधि क्यों हुई थी? यह संधि याद रखिएगा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुआ था। चूंकि इसमें क्लाइव है इसलिए क्लाइव के बारे में हम जानते हैं, यहाँ जानना पड़ेगा इलाहाबाद की द्वितीय संधि। हम उसे बक्सर के युद्ध के बाद इसके महत्व हम बताएंगे। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय को कंपनी ने संरक्षण में ले लिया, यानी कि जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, उसको उन्होंने कंपनी में क्या क्या संरक्षण में ले लिया। अब क्यों लिया ये बक्सर के युद्ध में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, किस लिए लिया, ये सारी चीज हम आपको बक्सर के युद्ध में बताएंगे। अब दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होती है वह होती है प्लासी के युद्ध, जो कब होती है? 1757 ईस्वी को यह युद्ध होती है। 23 जून 1757 ईस्वी को, है ना, किसके बीच होती है? तो ये पहले स्थान जान लीजिए, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में होता है ये प्लासी का युद्ध। और ये किसके बीच होता है? अंग्रेज, यानी जिसमें रॉबर्ट क्लाइव थे, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्लाइव ने बंगाल के सभी क्षेत्रों को 2 उपदीवान के अंतर्गत सौंप दिया था। मोहम्मद रजा जो थे यह बंगाल क्षेत्र को देखते थे, जबकि सिताब दियार जो थे यह बिहार क्षेत्र को देखते थे। ये याद रखिएगा, मोहम्मद रजा जो थे वह बंगाल क्षेत्र को देखते थे और बिहार क्षेत्र को देखते थे, सिताब दियार। अब देखिए क्लाइव ने क्या किया, इसके बाद कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। यानी कि कहा गया कि अब जो व्यापार जो कंपनी के अधिकारी निजी तौर पे करते हैं, अब उस पर क्या होगी? रोक लग जाएगी, ठीक है। और नोट में याद रखिएगा, मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदर कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्लाइव के समय में ही मुंगेर और इलाहाबाद के श्वेत सैनिकों ने भत्ता कम करने के कारण विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। याद रखिएगा, प्लासी युद्ध अभी हम चर्चा करेंगे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि किसके बीच हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ, वो हम भी चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं क्लाइव के समय जो घटना घटित हुई। ये श्वेत विद्रोह याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ था? मुंगेर और इलाहाबाद में श्वेत सैनिकों ने भत्ता कम करने के कारण इसका क्या क्या था? विद्रोह किया था। अब हम आगे चलते हैं और प्लासी के युद्ध के बारे में जानते हैं। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि जाने, ठीक है। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सनमन जो था वह फरीक्सियर से क्या लेता है? शाही फरमान लेता है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है कि फरीक्सियर जो है जॉन सनमन को शाही फरमान देता है, ठीक है। शाही फरमान में क्या कहा गया कि बंगाल क्षेत्र में वो व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। कितने रुपये? तो मात्र 3000 वार्षिक कर के बदले में, है ना, बंगाल में जो चुंगी थी वह मुक्त व्यापार घोषित कर दी गई। मात्र 3000 वार्षिक कर के बदले में दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, बात समझिए अच्छे ढंग से, है ना। 3000 वार्षिक कर बदले बंगाल में जो चुंगी थी वह मुक्त व्यापार जो थी उसको दे दिया गया, दस्तक फ्री कर दिया गया अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों ने क्या किया? इस दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया फरीक्सियर के समय से ही, ठीक है। कौन कौन करता था? कंपनी करता था, कंपनी के कर्मचारी करते थे और स्वयं के लिए भी करते थे। जबकि यह दस्तक दिया गया था कंपनी को, लेकिन कंपनी के कर्मचारी जो थे वह स्वयं के लिए इसका उपयोग करते थे।
और दूसरा क्या करता था, ये दस्तक को बेच देता था। किसको भैया? तो भारतीय व्यापारी को भी ये दस्तक बेच करके और उससे भी यह मुनाफा कमाया करता था। ठीक है, तो ये उसके कारण हो गए। मेन कारण क्या था? दस्तक का दुरुपयोग था, जो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, है ना दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, इसके कारण में अब देखते हैं। वो तो एक छोटा सा डायग्राम हो गया। अब इसका मेन कारण देखते हैं। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सरमन ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर से 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में चुंगी व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। हालांकि व्यापारिक रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर थी। ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात क्या है यह कि बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में जब 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर जब मुगल बादशाह था, तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल में उसे चुंगी व्यापार का अधिकार दे दिया कि चलो हम तुम्हें क्या करते हैं, अधिकार दे देते हैं, जाओ तुम बंगाल में क्या करो, व्यापार करो। तो दोस्तों अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल की जो कहानी प्लासी की जो कहानी शुरुआत होती है वो बंगाल से होती है। और बंगाल में कहाँ से होती है? तो मुर्शिद कुली खां से होती है। कि भाई मुर्शिद कुली खां जो थे, इन्होंने इस दस्तक का जब दुरुपयोग कर रहे थे तो इन्होंने इसके खिलाफ एतराज जताया। लेकिन चूंकि ये उतने एतराज जताया, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया कि क्योंकि ये डरते थे कि अगर अंग्रेज के खिलाफ हम एक्शन लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे, इसलिए इन्होंने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मुर्शिद कुली खां का बेटा था अलीवर्दी खां। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अलीवर्दी खां कौन था? मुर्शिद कुली खां का बेटा था। और इन्होंने भी एतराज जताया, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया, है ना। अंग्रेजों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। सिर्फ कहा कि हाँ चलो ठीक है, हाँ कि हम तुमको एतराज जाते कह देते हैं कि भाई तुम कहाँ इसका दुरुपयोग कर रहे हो, बस इतना कह दिया। बाकी इसके पास इतनी हिम्मत ना थी कि यह उसके खिलाफ जाकर के युद्ध कर सके। अब देखिए, अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, याद रखिएगा। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां थी। तीसरी जो पुत्री थी उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ये नाम याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। इसके तीसरे पुत्र का तीसरे बेटी से जो पुत्र हुआ उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था, उनका मानना था कि हम ब्रिटिश कंपनी के अधीन नहीं रहेंगे, यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम नहीं रहेंगे। ठीक है, इनका मानना था कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे और पूरे भारत को अंग्रेज से मुक्त करेंगे। सिराजुद्दौला का ये बात मानना था। बाकी ये इसका हो गया कि ये युद्ध चूंकि सिराजुद्दौला के साथ होता है, तो इसलिए हमने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या घटना घटित हुई, वो सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, बंगाल के नवाबों, हमने कहा कि बंगाल के नवाबों विरोध के बावजूद दस्तक के दुरुपयोग के मुद्दे को लेकर था। प्राय 2 प्रकार दस्तक का दुरुपयोग होता था। हमने अभी तुरंत वहां दिखाया 2 तरह के दस्तक उपयोग होता था। कैसे तरह से होता था? तो एक वहां के जो कर्मचारी थे वो स्वयं के लिए करते थे, स्वयं के व्यापार के लिए करते थे। दूसरा वो क्या करते थे कि उसको बेच देते थे दस्तक को भारतीय व्यापारी को, और उससे मुनाफा कमाते थे। चुंगी मुक्त व्यापार के अधिकारी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया था, किंतु कंपनी के अधिकारी भ्रष्ट थे और वो अपने निजी व्यापार को भी चलाते थे। वह दस्तक के अंतर्गत अपनी निजी वस्तु भी ले जाते थे। बंगाल के नवाब इस बात से क्या थे, नाराज थे। इतना ही नहीं, भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारी भारतीय व्यापारी से पैसे लेकर भी दस्तक को बेच दिया करता था। अभी तुरंत हमने यही बात आपको बताया कि प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे। मुख्य कारण यही था, है ना, कि दस्तक का दुरुपयोग। मुर्शिद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक इन सभी नवाबों ने दस्तक के दुरुपयोग को लेकर आपत्ति थी, लेकिन इसका नजरिया नरम था। इन सभी लोगों का मानना था कि बंगाल के व्यापार के विस्तार में कंपनी की भूमिका, देखिए ये क्या कह रहे हैं, मुर्शिद कुली खां से लेकर के अलीवर्दी खां, सभी का यह मानना था कि बंगाल में व्यापार का जो विस्तार हो रहा है वह अंग्रेज की देन है। बताइए कैसे कैसे हमारे देश के ये शासक हुए। अब अलीवर्दी खां क्या कहते हैं, देखिए, ब्रिटिश उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह जिन्हें प्यार से सहलाया जाए तो शहद देंगे और छेड़ेंगे तो काट खाएंगे। वाह भाई वाह, क्या बात करते। देखिए इन्होंने क्या कहा, ठीक है, अलीवर्दी खां क्या कहते हैं, ठीक है,
यही बात तो है। और अलीवर्दी खां का बेटा कौन था, सॉरी अलीवर्दी खां का नेत जो था वो कौन था, सिराजुद्दौला था। इसका दृष्टिकोण जो था आरंभ से ही कंपनी के प्रति कठोर थी। इन्होंने कंपनी को हिदायत दे दिया था कि अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो हम आपके खिलाफ क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। अब इसका प्रमुख कारण क्या था कि नवाब बनने से पूर्व सिराजुद्दौला कंपनी से चिढ़ गया था, क्योंकि कंपनी के द्वारा उसके प्रतिद्वंदी की सहायता की जाती थी। अब प्रतिद्वंदी कौन था सिराजुद्दौला का, तो इसके ही दरबारी थे। कौन कौन, तो सबसे पहला था अमीर चंद, दूसरा था जगत सेठ, और तीसरा कौन था, तो मीर जाफर। इसको ये जो मीर जाफर था, ये तीनों व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, जगत सेठ, अमीर चंद, मीर जाफर। एक और व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, उसका नाम था राय दुर्लभ। ये याद रखिएगा, राय दुर्लभ जो था ये भी इसमें इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला से गद्दारी कर करके, है ना, ये अंग्रेजों में मिल गया। ये चारों व्यक्ति, और भी व्यक्ति थे लेकिन चार प्रमुख थे, ठीक है। और देखिए मीर जाफर जो ये तो सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का। ये जो अंग्रेज ने इसे लालच दिया कि अगर तुम मुझसे मिल जाओगे तो मैं तुम्हें बंगाल का शासक बना दूंगा। अरे बेवकूफ कुत्ता, इतना तो समझ में आना चाहिए था तुझे कि जो अंग्रेज भारतीयों का ना हुआ वो तेरा कैसे होगा। और मीर जाफर अंग्रेजों की बातों में आकर के, है ना, सिराजुद्दौला से गद्दारी कर बैठा, है ना। तो अब आगे चलते हैं। ये तो उसका प्रतिद्वंदी का पहला कारण यही था। दूसरा कारण क्या था, फोर्ट विलियम की किलाबंदी। फोर्ट विलियम की किलाबंदी पर नवाब और कंपनी के बीच दरार जो थी वो आगे बढ़ गई, और यूरोप में ब्रिटिश में फ्रेंच शक्ति के बीच सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ था। हमने आपको बताया था सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में। तब दोनों कंपनी ने सुरक्षा के तौर पर अपनी किलाबंदी शुरू कर दिया। बंगाल ने इस संप्रभुता का चुनौती माना, यानी बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने इस संप्रभुता को क्या माना, चुनौती माना, तथा इन किलों को तोड़ देने का आदेश दिया। फ्रांसीसी कंपनी ने आदेश मान लिया, किंतु ब्रिटिश कंपनी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। भैया काहे त तोहर जो सिराजुद्दौला का जो मेन हथियार है वो तो हमारे पास है, हम तो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है ना। देखिए फ्रेंच कंपनी ने मान लिया लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने इसके आदेश मानने से इनकार कर दिया। अतः नवाब ने, यहाँ 20 जून होगा दोस्तों, 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए जैसे ही आक्रमण किया और फोर्ट विलियम पर इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि मानिक चंद, इनका एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मानिक चंद, इसको इन्होंने क्या किया, कलकत्ता का अधिकारी बना दिया। कलकत्ता का अधिकारी बनाकर ये वापस क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद चला गया। कौन चला गया, सिराजुद्दौला, है ना। 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम आगमन को कब्जा करने के बाद मानिक चंद को कलकत्ता का अधिकारी बना दिया और वापस ये कहां चला गया, मुर्शिदाबाद चला गया। अब देखिए कलकत्ता हाथ से निकल जाने की सूचना मिलते ही रॉबर्ट क्लाइव, देखिए बहुत तेज दिमाग का था ये व्यक्ति। रॉबर्ट क्लाइव जो है मद्रास से एक सेना भेजी, कहां भेजी, बंगाल भेजी। एक सेना कहां भेजी, बंगाल भेजी। और क्लाइव कंपनी का उस समय सिर्फ एक कर्मचारी था, ये याद रखिएगा, जिसमें ये युद्ध हुआ। अब क्लाइव ने क्या किया कि इस मानिक चंद को घूस दे दिया। अब देखिए घूसखोर सब, मानिक चंद को क्या किया, घूस दे दिया और कलकत्ता फिर से अपने कब्जे में ले लिया, है ना। क्या हुआ कि मानिक चंद को घूस दे करके कलकत्ता किया क्या, फिर से वापस ले लिया। और अंत में क्या हुआ कि नवाब को, ये जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला और नवाब को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। नवाब और सिराजुद्दौला को, ठीक है, एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि करनी पड़ती है, ठीक है। और इस संधि के तहत क्या हुआ, अंग्रेज जो है वो कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया और सारी सुविधाएं फिर से वापस ले ली और उन्हें किलाबंदी करने का भी अधिकार मिल गया। देखिए मानिक चंद पे उन्होंने भरोसा किया कि भैया चलो वो चार को गया तो गया, तुम तो हो, इसको भी अंग्रेज ने क्या किया, घूस दे दिया। अब देखिए अब क्या होता है, ठीक है।
अब अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल की बात करें तो उस समय फ्रांसीसी का एक कॉलोनी हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रनगर। ये याद रखिएगा, चंद्रनगर को क्या किया, अंग्रेज ने अपने अधीन कर लिया। जैसे ही अधीन किया तो बंगाल पे अब दो तरफ से खतरा मंडराने लगा। पहला, उत्तर से अफगान का खतरा मंडराने लगा। किसका? अफगान का। और पश्चिम से मराठों का। पश्चिम से किसका? मराठों का आक्रमण खतरा मंडराने लगा। इसी का फायदा उठा करके अंग्रेज ने क्या किया कि सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। और कब किया? 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को उन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और यह युद्ध कहाँ हुआ? प्लासी के मैदान में। कहाँ युद्ध हुआ? प्लासी के मैदान में, है ना। सिराजुद्दौला के पास इतनी विशाल सेना थी, लेकिन वह क्या हो गया? हार गया। इसका रीजन एक ही था कि मीर जाफर जो है यह इसकी सहायता नहीं किया था। इन्होंने गद्दारी कर ली थी सिराजुद्दौला से। और सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को जाते जाते कहा, एक दिन तेरा भी यही हश्र होगा जो आज मेरा हुआ है। तू मुझसे गद्दारी किया है, तुझसे भी कोई ना कोई गद्दारी करेगा। और इसका दामाद मीर कासिम जाके गद्दारी फिर करेगा। तो वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। अब देखिए, अब क्या हुआ इस प्लासी के युद्ध के बाद? ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया? मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफर को क्या किया? गद्दी पर बैठा दिया। और अंग्रेज को धन की अपार प्राप्ति हुई। साथ ही साथ एक जगह था जिसका नाम था 24 परगना। यहाँ की से जमींदारी मिल गई और मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर 20 लाख रुपया का क्या हुआ? इजाफा हुआ, यानी उसे लाभ हुआ। और इस तरह से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या ये प्लासी के युद्ध वास्तविक युद्ध था? नहीं, इन्होंने धोखे से अंग्रेजों ने जीता था। हम यह कतई नहीं कहेंगे कि अंग्रेज ने अपने बल पे जीता था, ये धोखे से जीता था अंग्रेजों ने, है ना। उन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला का जो मेन हथियार था सबको उन्होंने खरीद लिया। तो आपकी ये दम नहीं ना हुई, है ना। आपकी ताकत होती तो आप अकेले लड़ते हैं, इतनी ताकत। ठीक है, और इस तरह से सिराजुद्दौला का अंत हुआ। और प्लासी के युद्ध के बाद जब बक्सर का युद्ध होगा तो पूरी तरह से बंगाल पर अधिकार हो जाएगा। किसका? अंग्रेजों का, जो हम आपको अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।